अरे दूध के कण कण में देखो वो बिखर गया, धन करके उठा आदत में वो बिखर गया, आदत में वो बिखर गया, परम पिता की आज्ञा पूरी वो कर गया, परम पिता की आज्ञा पूरी वो कर गया। फिर स्वर्ग को जला वो खुला आसमान है, स्वर्ग को जला वो खुला आसमान है, दाहिने पिता के वो विराजमान है, दाहिने पिता के वो विराजमान है, विराजमान है। जहाँ जहाँ वर्डिंग क्या आया था, प्रेम की चट्टान वो सबको अखर गया, बाधित को नहीं मान गया, लेकिन जब तोड़ा गया उसको जब तोड़ा चट्टान को, तो उसका कण कण और बिखर गया और जगत का उजाला बन के बिखर गया। तब वो बुद्धि को उजाला मिल गया और तब बुद्धि ने जब काम किया तब विश्वास आया, तब विश्वास ने बुद्धि से काम किया। आज हम से अनगिनत दानों को उसने जन्म दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बुद्धि का अंधा क्यों किया? क्योंकि बुद्धि के द्वारा मनुष्य को लीड करना था, तो बुद्धि को ब्लॉक किया। अब बुद्धि को नया प्रकाश चाहिए, बुद्धि को नया प्रकाश बनाया और क्रोस को जो छिपाया गया था पुनरुत्थान से विश्वास उजागर हुआ और इसके कारण आज के दिन मनुष्य आदम में जो किया था गलती किया, आज के दिन मनुष्य जीत गया। हालेलुया, मनुष्य आज के दिन मानव जाति मनुष्य जीत गया। आज के टाइम पे क्या कहना पड़ेगा? क्रोध पे जीत गया है मान, आई स्वर्ग की आशा है, आई स्वर्ग की आशा है। बोलो अंबर के दूतों को बनाया खुले आम तमाशा है, अंबर के दूतों को बनाया अरेस्टेड हो गया। जीसस के क्रूस पे जब चढ़ा होता उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको तमाशा बना दिया। अरेस्ट नहीं किया, खाली तमाशा। तमाशा कैसे होता है? जो बहुत ज्यादा खतरनाक मुजरिम होता है ना, उनको प्रोसेशन करके मुंह काला करके ऐसे करके गधे में बिठा के प्रोसेशन नहीं कराते हैं, तो ऐसे तमाशा बना दिया। यीशु मसीह क्रूस ने अंबर के दूतों को तमाशा बना दिया। हालेलुया, जरूर हालेलुया। क्रोध पे जीत गया है मान, आई स्वर्ग की आशा है, अंबर के दूतों को बनाया खुले आम तमाशा है, अंबर के दूतों को बनाया खुले आम तमाशा है, खुले आम तमाशा है, खुले आम तमाशा है। क्योंकि उसके खून में आया, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का भरमार, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि पैगाम नो अरमान। इसलिए मेरे शब्दों को समझना बहुत मुश्किल है। कोलोसियन 1 का 20 पढ़े, पता चलेगा कि उसने सारी सृष्टि को अपने लहू से नाप दिया। उसका लहू जो बहाया यीशु मसीह ने, उस लहू के द्वारा सृष्टि का फरमान आ गया। फरमान पर डिक्री जो बोलते हैं आदेश आ गया सृष्टि के प्रति, उसके खून के द्वारा। क्या बोला? 120। পৃথিৱীত থকা হওক বা স্বৰ্গত থকা হওক, हाँ ठीक है कौन? সকলোকে তেওঁৰ দ্বাৰাইহে তেওঁৰ সৈতে মিলন কৰিবলৈ ঈশ্বৰে ভাল দেখিলে। ভাল দেখিলে, ব্লাড কোথায় লেখা নেই? ঈশ্বৰে ভাল দেখিলে तेजो लेखा नहीं, उसमें क्या लिखा? हिंदी पढ़ो। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, हाँ लहू के द्वारा, उस बहुत बहे लहू के द्वारा। तब तो लिखा नहीं কলছিয়া কলছিয়া कोलोसियन 1:20। हाँ की लिखा से? পৃথিৱীত থকা হওক বা স্বৰ্গত থকা হওক সকলো ना 20 आपने आप पहले भी पढ़िए 1:20। में बाइबल एकदम जहाँ तक जो तो कर दिया। पृथ्वी ये वो आपका 16-17 होगा शायद। वो देखिए 16 में क्या लिखा है, तो पढ़ो तो हिंदी पढ़ा। 16 हाँ
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। ये चीज वहां पे पढ़ रहा है, वहां चीज असमीज में वो दे रहा है 16 पृथ्वी की और स्वर्ग की। पढ़ो सुन की लिखा है স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ দৃশ্য আৰু অদৃশ্য हाँ। যি যি আছে नहीं है। সিংহাসনত হওক हाँ ये तो 16-17 हो गई से 20 क्या लिखा है, सीधा लिखा है, उसके क्रूस पे बहाए लहू के कारण, डायरेक्ट लिखा है ना। उसके क्रूस पे जो लहू बहा, उस लहू से उसने सारी सृष्टि को नाप दिया। उसके द्वारा नाप दिया मतलब उसके लहू के द्वारा जो भी चीज गुजरेगा, उसके लहू के द्वारा गुजरेगा वो शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए लिखा है क्योंकि उसके खून में आया, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान उसके खून से फरमान आ गया, सृष्टि का भविष्य आ गया। फरमान मीन्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर आ गया। क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान, क्योंकि उसके खून में आया सृष्टि का फरमान, उसने पूरा कर दिया, उसने पूरा कर दिया का सावधान, हमारा साथ देकर दे गया है वरदान, हमारा साथ यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, हर सबने भारी हो गया, सबने भारी हो गया, सूली का पैगाम यीशु के नाम से हो, सभी को दुआ सलाम, यीशु के नाम से हो, सभी को दुआ सलाम। जग में आना और मर जाना मानव की कहानी है, जग में आना और मर जाना मानव की कहानी है, देख जरा तू सूली पर यीशु की कुर्बानी है, देख जरा तू सूली पर यीशु की कुर्बानी है, यीशु की कुर्बानी है। सबसे मंगल मुहूर्त है, सबसे मंगल मुहूर्त है यीशु की आवाज, सबसे मंगल मुहूर्त है। जग में आना और मर जाना ये मानव की कहानी है, जो होता है यीशु मानव का कहानी है। उसके बीच में काम करो बेटा, उसके बीच में काम करो, देख जरा कि उस सूली पर यीशु की कुर्बानी। और ये कथा जब घूम पाए और जो सोचना चाहता है कि क्रूस पे यीशु ने क्या किया, ये तो समझ लो कि आपको यीशु की मंगल मुहूर्त है, आपका आवाज दिया हालेलुया। सबसे मंगल मुहूर्त है यीशु की आवाज, सबसे मंगल मुहूर्त है यीशु की आवाज, पूरी हो जाती है तेरी, पूरी हो जाती है तेरी भक्ति और नमाज, कभी तो पापियों को हुआ है उसके नाम, कभी तो पापियों को हुआ है उसके नाम। जब यीशु ने आवाज दिया तो तेरी भक्ति और नमाज, तुम चाहे मुस्लिम हो नमाज हो, चाहे तेरी भक्ति, दोनों पूरा हो गया। पिछली बार आप संडे में आए थे ना आप लोग, तो मुस्लिम ने क्या कहा था उसने, फ्राइडे को आया था, फ्राइडे को, तो उस मुस्लिम ने क्या कहा, उसकी नमाज पूरी हो गई और नमाज पढ़ के आया था वो। मेरे जो कलीसिया में आया था नमाज पढ़ के आया था, वो इसलिए आया बोले यीशु की कलीसिया में जा रहे हैं, कहीं हमारा कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं हमारा जो इस्लामीकरण हमारा खत्म ना हो जाए, इसलिए पक्का करके आया, नमाज पढ़ के आया। और यीशु मसीह बोलता है बेटा खत्म हो गया, तेरा नमाज खत्म हो गया, अब आ जाओ मेरा रास्ते। इसलिए क्या कहा, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम, यीशु की गवाही को कर दो सरेआम। हो जाती है भक्ति और नमाज। इसका मतलब यीशु मसीह किस लेवल पे लाता है आदमी को। यीशु मसीह जब भक्ति और नमाज दोनों को खत्म करता है तो मनुष्य को एक ही लेवल पे लेकर आता है, यू आर सिनर, तुम पापी हो। इसलिए कभी पूरी हो जाती है तेरी भक्ति और नमाज, तभी तो पापियों को हुआ है उसके नाम, तभी तो पापियों को हुआ है उसके नाम। यीशु की गवाही को कर दो सरेआम,
नहीं गया, थोड़ा सा रह गया, 2 काम खत्म हो गया, विश्वास की उत्पत्ति हो गई, मनुष्य विजयी हो गया, मनुष्य की जीत हो गई, और अभी मोक्ष के लिए हमको सहभागी बना